कैरेक्टर्स हैं जो रिलेशनशिप्स हैं बहुत अच्छे, यानी कि वेल डिफाइंड रिलेशनशिप्स हैं। राइटिंग भी बड़ी मज़े की है। एक्टर्स आर जस्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर। आई एम एंजॉइंग इट ट्रेमेंडसली एंड ऑफ कोर्स द हीरो इज़ लुकिंग लाइक अ हीरो। मुझे तो सारा बड़ा अच्छा लगा, बट माई 2 फेवरेट सीन्स, अच्छा मुझे तो साइमा और सुहेल, वो जो ट्रैक है ना अली सफ़ीना और दानिया वाला, वो बड़ा क्यूट लग रहा है। इतना प्रेशर है, वो शादी करने लगे हैं, वो कह रही है कुछ करो, कहता है वो नहीं सुन रहे, अब्बा नहीं सुन रहे। It's such a cute couple. और दानिया फुल लालची भी है। No, she's not a cute couple. Very, I have a feeling she's going to be like. No, I like them very much as a couple. I like that what's happening between them. Yeah, but she's going to give him money. Whatever. But I'm enjoying them. I find it very funny also. So overall, I feel कि इसमें जो characters हैं, जो relationships हैं, बहुत अच्छे, यानी कि well defined relationships हैं और ग्रैंड स्केल पे तो है। हमने तो इसकी ओपनिंग से ही कह दिया था कि इट्स अ वेरी ग्रैंड, वेरी बिग स्केल, फिल्मी, वेरी लार्जर दैन लाइफ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट एंड इट्स कंटिन्यूइंग टू बी सो आई थिंक डायरेक्टर ने तो बहुत मेहनत की इस पर, राइटिंग भी बड़ी मज़े की है। एक्टर्स अपना बहुत, आई थिंक एक्टर्स ने फैसला कर लिया कि यार अब इतना कॉम्पिटिशन है और इतने लोग हमें देख रहे हैं और इतनी इंटरेस्ट है, फॉलोइंग इतनी है कि वी हैव टू अप आवर गेम बिकॉज एक्टर्स आर जस्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर। आई मीन ये जाहिद अहमद, द वे ही इज़ लुकिंग एंड एक्टिंग एंड वो कहते हैं ना कि हाउ ही वांट्स टू टेम हॉर्सेस एंड वुमेन इन द सेम लाइट, राइट। तो मेरे को बड़े मज़े का, इसमें कैरेक्टर्स बड़े वेल डिफाइंड एंड मज़े के हैं एंड यू नो ओवरऑल कास्टिंग इज़ वेरी गुड। जैसे नैयर एजाज लुकिंग सो गुड इन मिर्ज़ा साहब्स कैरेक्टर, एवरीथिंग। आई मीन आई एम enjoying it so much. It's entertaining, there's never a dull moment. जब भी थोड़ा सा ज़्यादा सोशल मैसेजिंग पे चला जाता है तो एक रोमांस आ जाता है। डिटेलिंग बहुत अच्छी है। मैं एक चीज़ बड़े वो इस दफ़ा नोट किया, नेल्सन वेल डन, या द डायरेक्टर हैज़ टू टेल द आर्ट टीम ना। एक शॉट है, मुनज़ा खोलती हैं कबर्ड और वहाँ पे भी मिर्ज़ा स्वीट्स का एक स्टिकर लगा हुआ है। ये डिटेलिंग। अच्छा, फिर वो मिर्ज़ा स्वीट्स की पूरी शॉप, वो यू फील लाइक इट्स अ मिर्ज़ा स्वीट्स शॉप। वो मैं आई वाज लुकिंग फॉर प्लेसेस जहाँ पे कहीं यानी कि ना नजर आ रहा हो, यू नो लाइक It might be an actual shop. डब्बा पड़ा हुआ है। It might be an actual shop that they've branded. No, I think or that it's a set. I don't know. No, I have what I feel कि इतना मुझे डिटेलिंग जो लगी, मुझे लगता है कि they actually saw this shop, must have taken permission And to said, use the "ये name. मिर्ज़ा That's what स्वीट्स I'm नहीं हमने feeling. कराची Otherwise, में। it's too authentic. No, but Marina, the same color palette, same tone, घर में भी branding आ रही है। हाँ नहीं, वो तो हो सब जाता जगह आ है, रही वो तो है। that's So whatever it is, but it's I was very But very, impressed. हाँ, very I'm nice. very impressed with the detailing of this drama. बहुत यानी कि attention to detail बहुत मजे का है इसमें. So well done, Ehsan. And अभी I just did share with Ehsan, तो मुझे I can just visualize him on the set with his ponytail standing there, say यार ये क्या? He's a very hyperactive director, you know. ये क्या? क्यों नहीं हो सक रहा? क्यों नहीं करें? मैं क्या है? क्या मतलब है? मैं दिखाता हूँ. So it's quite funny. I can just visualize the director on set right now because I've just done a project with him. So overall, I'm enjoying it tremendously, and of course, the hero is looking like a hero, and the other actors are looking. अच्छा, if we come down to even detailing की मैं बात करूँ, अली ताहिर के सिर्फ getup ही नहीं, चाल भी, his walk, you know, he's walking like a heavier set man. You know, just acting में आता है, लेकिन these are little details that the actors and मिठाई की director दुकान must है have तो had वो a थोड़ा सा conversation overweight, about. हाँ. नहीं, and this is something actors get involved with the director कि भी हम ऐसा करना सोच रहे हैं, you know, तो वो आपको नज़र आ रहा है. So very well done. मुझे तो सारा बड़ा अच्छा लगा, but my 2 favorite scenes in this was जब बहन को अटैक मारते ना, वो बैठी हुई है, वो एक फ्रेम बना हुआ है, 2 भाई खड़े हैं, एक मुनज़ा बैठी हुई हैं और बीच में से वो ऐसे देख रही हो, वो ऊपर से हावी हुए हैं, you know, the 2 men. I loved that scene. I loved that shot. I loved that entire emotion of that scene. जहाँ पे you know they are heavy on the sister and she's like बेचारी मस्कीन सी बीच में फंस गई है and she has to try and convince the father to you know कि सबकी inheritance जो है बंटनी चाहिए and all that. तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसके angles मुझे अच्छे लगे. ओवरऑल मुझे जो बात अच्छी लगी है इस ड्रामे की वो ये है कि मिर्ज़ा साहब के जो घर है और जो घरेलू मसाइल हैं और जो ख़ानदान है सारा, वो ऊपर से तो बड़ा खुश हैप्पी सब सही लग रहा है, लेकिन अंदर मसले बड़े हैं. डीप डाउन देयर इज़ अ लॉट ऑफ इश्यूज
जो उबल के अब वो एक उबाल जब आएगा ना तो ऊपर निकलेंगे और वो सारे मसले आप ऑडियंस के लिए हुक बन चुके हैं हाँ, कि अच्छा वो कैसे सॉल्व अब होगा, वो आगे कैसे सॉल्व जाके होगा। इनफैक्ट और बढ़ेगा। मैं और अभी तो सारा आप दिखा रहे हैं ना, शादी सीक्वेंस में खुशी है सारी, लेकिन आगे जाके वो दुश्मनियाँ बढ़ेंगी, लालचें बढ़ेंगी, मसले मसाइल बढ़ेंगे, तो फिर वो उनकी आपस में जो जंग है वो भी बढ़ेगी सारी। सो अभी तो इसका थ्रिलर पार्ट आना है। अच्छा, देन आई हैव टू से तो मेरा सबसे जो फेवरेट सीन था वो हीर के जो वालिद हैं, जब वो ब्रेकडाउन उनका होता है सहन में, और वो सीन द वे इट वाज कोरियोग्राफ्ड, शॉट, रिटन एंड परफॉर्म्ड, द जेंटलमैन हैज़ डन सच अ गुड जॉब। जो हीर के वालिद जो कैरेक्टर्स नेम इज़ खावर, इतना वो पावरफुल सीन था, इतनी खूबसूरती से वो परफॉर्म किया गया। What a wonderful performance this gentleman has given, and how beautifully the director has actually captured that moment. मेरा मतलब है कि हम तो थ्रू आउट देखते रहे ना कि जी अच्छा वो भाग के आ गई, बाप डेथ में था, ही हंग हिमसेल्फ, सुसाइड कमिट कर दिया, ये भागी है क्योंकि वो दिल नवाज उसके पीछे पड़ गया। लेकिन जब ये सीन आया है तो द फादर बिकम्स अ ह्यूमन बीइंग फॉर यू। यू नो, आप उसको देखते हैं, उसकी तकलीफ़ देखते हैं, उसके आप परेशानी देखते हैं, दुख देखते हैं, तो एकदम से बाप जो है ना वो एक इंसान बन जाता है आपके सामने। आप सिर्फ हीर और माँ का नहीं सोच रहे, आप सोचें यार वो उस आदमी के ऊपर क्या प्रेशर और क्या वो स्ट्रेस था that he took his own life, and what a performance है ना, don't you guys agree? It's a lovely scene. बहुत अच्छी मैंने बोला performance। तो Beautiful frame like this, and the breakdown and the way the gentleman actually performed it, I was very moved. और उसके बाद वो जो हिना का कैरेक्टर उसका हीर का बनता भी सेंस, कहती है कि मुझे अपने बाप से भी नफरत नहीं है, नहीं। क्योंकि वो जब सीन वो वो देखा ना अपने बाप का, हाँ। जो उसने बाप का एगनी देखी उस सीन में, उसकी एक एगनी है बाप की, यू नो, तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स। काम बहुत अच्छा, मुझे तो राइटिंग, डायरेक्शन सब कुछ बहुत अच्छी लग रही है। आउट ऑफ ऑल द प्लेज नाउ आई फील दिस इज़ द वन दैट आई एम मोस्ट इंटरेस्टेड के और आगे जाए। अल्लाह करे इसका जो है ना ये ट्रैक और बढ़ता जाए, कमज़ोर ना हो जाए, बिकॉज बिल्डअप बहुत अच्छा है। आई एम गुड गिव बोथ राइटर एंड डायरेक्टर 10 each. And the characters are so well defined. Everybody's got, the characters are written so well, you know. बड़े मज़े के जुमले भी हैं, मूड अच्छा, रोमांस है, लेकिन ये नहीं कि और लोग नज़र नहीं आ रहे। अब यू सी हमारा जो नैरेटिव चेंज हो गया है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द हीरो हीरोइन, इट्स रियली अबाउट द एंटायर फैमिली। Everybody has a role to play and they're playing it really well. वो बड़ा मजे का सीन था उसमें, वो दोनों जब बात कर रहे हो तो सीढ़ी के पास खड़े होकर, तो पीछे से मेड भी गुजर रही है, लोग भी गुजर रहे हैं। नहीं, बहुत डिटेलिंग बहुत है इसमें। Detailing बड़ा- बहुत बड़े अच्छे थे। आपको पता है डिटेलिंग कितना मुश्किल काम है, इट्स सो डिफिकल्ट, आपको इतना कुछ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ओके जी, ऑडियंस की बात करें, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 18,607 हुए हैं, और मिर्ज़ा की हीर से जीशान जुनैद के हिस्से में 2,955, 16% बनते हैं, 1.6 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,024, और ऐसे 39 के हिस्से में 3,014, 17% बनते हैं, 1.7 इनको मिले हैं। अच्छे नंबर मिले हैं, पहले मुकाबले में ज़्यादा है, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ड्रामा अपनी जगह बना रहा है, ये वोटिंग भी ज़्यादा लेके जाएगा। अब बात कर ली जाए हमारे मिर्ज़ा और हीर की।